1 तारीख को अपहरण किया उन लोगों ने घर में बंद करके उसको कत्ल कर दिया। 3 तारीख को बॉडी बाहर जी मिला हमें। क्योंकि होता क्या है कि पीड़ित परिवार को न्याय तो नहीं मिलता है, लेकिन उन लोगों का गोटी लाल हो जाता है। आकर वो लोग अपना यहाँ पे चेहरा गिनवा देता है और 10-20 को ज़्यादा लोग उनको जान जाता है। जिस दिन ये घटना हुआ होगा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हजारों हजार की संख्या में इस गांव में लोग भरा होगा। ठीक है, वो घटना को देखने लोग नहीं आया होगा। वो बड़े बड़े जो नेताजी लोग आते हैं ना, उनको लोग देखने आता है कि कम से कम आपके क्षेत्र में इस तरह से हो रहा है। अपराध पे अंकुश लगाने के लिए अब जिस जनता के चुनाव से, जिस जनता के 1 वोट से आप चुनाव जीतकर और एसी डेसी में और बड़े बड़े मर्सिडीज ऑडी में घूमते हैं और बड़े बड़े होटलों में खाना खाते हैं, कम से कम और कुछ नहीं तो मानवता के नाते इनके लिए कुछ करें और इस तरह का दुर्दांत घटना क्षेत्र में ना घटे, इस पे आपको संज्ञान लेने की जरूरत है। बाकी रोज नली नाला में और पोल पुलिया में आप जितना खा जाते हैं सब कुछ चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरी 24/7। अभी मैं उपस्थित हूँ प्रखंड केसरिया अनुमंडल चकिया के रामपुर खजुड़िया पंचायत में वार्ड नंबर 9 में एक ऐसी घटना को मैं आज उजागर करने वाला हूं कि पुलिस प्रशासन और न्याय प्रक्रिया पर सवालिया निशान खड़ी करेगी। हम आइए मिलते हैं, एक हृदय विदारक घटना कब घटी, अभी तक क्या हुआ, न्याय के लिए इस सुशासन की सरकार में न्याय के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़े, ये सबसे बहुत शर्म से शर्मनाक बात है। हम आइए इनसे मिलते हैं। जी, आप अपना नाम बताएंगे? हमारा नाम विनय शाह होगा सर। जी, क्या घटना घटी आपके साथ? घटना घटी है, हमारे पुत्र का कत्ल कर दिया गया है अपहरण करके उसको। जी, कब, कितने तारीख को? 1 तारीख को अपहरण किया उन लोगों ने घर में बंद करके उसको कत्ल कर दिया। 3 तारीख को बॉडी बाहर जी मिला हमें। जी, ये बताइए 3 तारीख के बाद आज 11 तारीख होने वाला है। इस सुशासन के पुलिस प्रशासन के तरफ से अभी तक आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं क्या? हमें कोई अभी न्याय नहीं मिल रहा है सर। कोई जहाँ जा रहा है वहाँ कोई कुछ नहीं हमारा मदद कर रहा है सर। जी, क्या नाम था बच्चे का? बच्चे का नाम शिवम कुमार था। कितना उम्र था उसका? 11 वर्ष का था सर। एक 11 वर्ष के लड़के का इस खजुड़िया रामपुर में हृदय विदारक दर्दनाक घटना में मौत हो जाती है, मार दिया जाता है सर कुचल के, और अभी तक प्रशासन मुक्त दर्शक बने बैठे हैं। इस गरीब को न्याय कैसे मिलेगा इस सुशासन की सरकार में? चलिए हम आगे बात करते हैं इन चाचा जी से। जी, कुछ मालूम है घटना कैसे घटा? हाँ मालूम बाटे। हमार लड़का घर खाना खाए, पानी उनी चलो लोग आ, वहाँ से हमार लड़का घर ओकरा खोजे तो 9 बजे के बाद नहीं के भेंट हुआ। जी, तो ओकरा के उठा के आ बंद करके ओकरा के घटना कैले बोलो आ ओकरा बाद में भूसा में तोप देलक लो। और इस सुशासन सरकार में न्याय के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़े, सबसे शर्म की बात है। आइए हम इनसे मिलते हैं। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे मेरा नाम बबलू कुमार सिंह है, उर्फ बबलू राजपूत के नाम से लोग जानता है हमें। हाँ, और मैं एक भ्रष्टाचार विरोधी मंच का जिला संयोजक हूँ। RTI एक्टिविस्ट सह सच तक न्यूज़ चैनल में एक निष्पक्ष पत्रकारिता करता हूँ। अब पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। इस घटना पर प्रकाश डालें, चूँकि आप इस एरिया के हैं और यहाँ क्या क्या हो रहा है, आपसे महत्वपूर्ण जानकारी हमारी चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुँचे। इस घटना के संबंध में आप कुछ बताने का प्रयास करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूर्वी चंपारण जो है अपराधियों का अड्डा बन चुका है और यहाँ पे कहीं ना कहीं से अपराधी को संरक्षण यहाँ का भ्रष्ट सिस्टम दे रही है। दूसरी बात मैं एक तरफ बताऊं तो सबसे पहले आप किसी भी तरह का इस तरह का दुर्दांत जब घटना होता है, जब इस तरह से बर्बरतापूर्वक किसी भी तरह का हत्या, कोई हत्यारा आकर हत्या कर जाता है, तो सबसे पहले वहाँ पर गुनाहगार हमारे कुछ नेताजी लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, बड़े बड़े तबके के लोग हैं। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि पीड़ित परिवार को न्याय तो नहीं मिलता है, लेकिन उन लोगों का गोटी लाल हो जाता है। आकर वो लोग अपना यहाँ पे चेहरा गिनवा देता है और 10-20 को ज़्यादा लोग उनको जान जाता है। जिस दिन ये घटना हुआ होगा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हजारों हजार की संख्या में इस गांव में लोग भरा होगा। ठीक है, वो घटना को देखने लोग नहीं आया होगा। वो बड़े बड़े जो नेताजी लोग आते हैं ना, उनको लोग देखने आता है। और दुर्भाग्य है कि वो नेताजी लोग भी आकर जो है ना
इस तरह की माने बहुत बड़े घटना के अंजाम देने वाले के खिलाफ तो आते हैं, लेकिन इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी वो आकर और अपना टीआरपी और अपना चेहरा चमका कर चले जाते हैं और पीड़ित परिवार को बाद में देखने वाला कोई नहीं होता है और पीड़ित परिवार सिमट कर आ जाते हैं इतना ही में। जी क्योंकि इनको कोई नहीं जानता है, लेकिन नेताजी ने इनके पास आया, इनको आश्वासन दिया, ये सबको पता चल गया। लेकिन आश्वासन दिया नेताजी तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? फिर नेताजी भूल गए इस चीज़ को, क्योंकि नेताजी का काम है बस डोर टू डोर भ्रमण करके और घूमते रहना, आज यहाँ कल वहाँ, हर जगह जाकर उनको देख लेना है, चेहरा अपना दिखा देना है। अगर नेताजी को समझ में आता कि ये मेरे विधानसभा की बात है या मेरी प्रतिपक्ष विपक्ष में दोनों को कह रहा हूँ, ये मेरे विधानसभा की बात है, तो सबसे पहले जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो दुर्भाग्य है कि हम लोग भी उस तरह का नेता जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और उस तरह के जनप्रतिनिधि हमारे बिहार में होते भी हैं, ये भी सही है। हम पक्ष विपक्ष दोनों को कह रहे हैं। दूसरी बात है कि जिस तरह की हृदय विदारक घटना है, मैं आपसे पहले यहाँ पे एक लाइव वीडियो बनाया था और जिस तरह से बच्चे को जो है अंडकोश पे जो है जो हाइड्रोसिल को मतलब उसको नष्ट किया जाता है, आप समझ सकते हैं कि वो दर्द कितना असहनीय पीड़ा हो सकता है। उसके सर में चोट है, उसके बाद जो है ये हाथ तोड़ दिया गया, दोनों पैर तोड़कर पैर में दे दिया गया, उसके बाद कान काट लिया गया, आँख निकाल लिया गया। ये शरीर को इतना कुचला गया है ना कि शरीर को कुचलने के कारण मुंह दांत बाहर निकल गया है। इससे बड़ा हमारे बिहार के लिए और इससे बड़ा दर्दनाक हादसा क्या हो सकती है? इसके लिए तो हमारे बिहार सरकार को भी यहाँ पे आकर धरना दे देना चाहिए। अब बोलना चाहिए जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। लेकिन ये सिस्टम है, बिहार का फेल्योर सिस्टम है। सारा एक चक्की के जो है एक ही पेड़ के टहनी है, अलग अलग टहनी है, बस पेड़ एक ही है। इससे हम लोग यही बिहार सरकार के फेल्योर सिस्टम का निंदा करते हैं। इस घटना के साथ साथ बिहार के इस भ्रष्ट सिस्टम का भी हम लोग निंदा करते हैं। इस पर जांच होनी चाहिए, सीआईडी जांच करो, सीबीआई जांच करो, फोरेंसिक जांच, जो भी जांच करना है आप जांच करो। जांच की विषय है, ये बहुत बड़ी बात थोड़ी है। सरकार सिस्टम किस लिए है? हम जनता हैं, हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, लेकिन सरकार सिस्टम इसीलिए ना है कि अगर हमें जब सब कुछ पता हो जाता तो फिर हम सरकार को थोड़ी ढूंढते, सिस्टम के पास थोड़ी जाते। तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। पुलिस प्रशासन फेल्योर हो जाती है, बोलती है कि हमें तो पता नहीं है, हम तो जांच रहे हैं, देख रहे हैं। अरे कब तक जांचोगे, देखोगे? इतना बड़ा दुर्दांत घटना यहाँ पे घटित हो गया है, इतना बड़ा हादसा हो गया और आप जाँच कर रहे हो। थोड़ा भी आपको अपने मतलब गरिमा का भी, अपने पद का भी गरिमा आप नहीं रख रहे हो। मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ? मैं एक बात आपको बताते चलूँ साफ कि यदि बड़े बड़े नेताओं को ज़रूरत आन पड़ी तो आधी रात को सुप्रीम कोर्ट इस भारत की खुल सकती है। लेकिन इस बिहार में सुशासन की भी सरकार में न्याय के लिए हम चाहेंगे आप किसी पदाधिकारी या किसी नेता को हमारे चैनल के माध्यम से, भ्रष्टाचार विरोधी मंच से आप आएँ, कुछ संदेश देना चाहें। देखिए, मैं तो सबसे पहले भ्रष्टाचार विरोधी मंच से आए दिन बिहार के भ्रष्ट सिस्टम, केवल पूर्वी चंपारण नहीं, बिहार के भ्रष्ट सिस्टम, पूर्वी चंपारण के डीएम साहब, डीडीसी साहब और जितने भी सिस्टम में जो भ्रष्टाचार करते हैं, मैं आए दिन सबको रेलते रहता हूं। सोशल मीडिया के माध्यम से, आरटीआई के तहत और पेपर वर्क करके मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन थक जाता हूँ, अकेला हूँ। ईमानदार लोगों का साथ देने वाला इस धरती पर बहुत कम लोग हैं, आपको ही पता है। तो मैं लड़ते रहता हूँ। इतना ज़रूर है कि अगर 100 काम के लिए हाथ बटाता हूँ तो उसमें 2-3 काम हो जाता है और 97 काम फेलियर हो जाता है। लेकिन इतना मुझे लगता है कि लड़ाई में जो है और सच्चाई में जो है कहीं ना कहीं से ताकत होती है। बाकी मैं, आप अगर पूछ रहे हैं संदेश, अगर हमसे कुछ चाह रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो मैं बिहार के तमाम जिला के साथ साथ बिहार के तमाम नेतागण से फिर लाख रिलाई के बावजूद भी एक बार हाथ जोड़कर चरण बंदन विनती करता हूँ कि कम से कम आपके क्षेत्र में इस तरह से हो रहा है अपराध पे अंकुश लगाने के लिए आप जिस जनता के चुनाव से, जिस जनता के एक वोट से आप चुनाव जीतकर और एसी डेसी में और बड़े बड़े मर्सिडीज ऑडी में घूमते हैं और बड़े बड़े होटलों में खाना खाते हैं, कम से कम और कुछ नहीं तो मानवता के नाते इनके लिए कुछ करें और इस तरह का दुर्दांत घटना क्षेत्र में ना घटे, इस पे आपको संज्ञान लेने की ज़रूरत है। बाकी रोज़ नली नाला में और पोल पुलिया में आप जितना खा जाते हैं सब कुछ चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। ये घोर अपराध है और इस पे हमारे नेताओं को संज्ञान लेना चाहिए, हमारे मंत्रीगण को संज्ञान लेना चाहिए। उसके लिए मैं उनका आजीवन आभारी रहूँगा और चरण बंदन करूँगा। करवा कर सलाखों के अंदर करवा देते और फिर किसी दूसरे अपराधी को हिम्मत नहीं होता इतना बड़ा अपराध करने का। जी चलिए मिलते हैं। ये जिस बच्चे का हत्या हुआ है, निर्मम हत्या बोला जाएगा, चलिए हम उस बच्चे की माँ से कुछ बात करने का और समझने का प्रयास करते हैं आखिर इनकी चाहत और क्या है। जी आप कुछ बताइए,
आपके बच्चे के विषय में? गनी न अथी खोजे लड़का के जी। तो वहाँ से झाड़ के लगा कहते से हमारा लड़का यहाँ नहीं खे तो हम 4 दिन से खोज रही ना भेटत 1 तारीख खोजनी 2 तारीख खोजनी तीसरे दिन के लाश वहाँ मिल गए जी। तब हाँ। तो 3 तारीख के लाश मिलल तो 4 दिन से खोजलन तब केकरा के हम नाम बताऊँ जकरा में दाया मिसिर हम गैनी खोजे 2 तारीख के हमरा पता लागल तो हम अपना घर से खोजे गैनी से 9 बजे रात के 9 बजे रात के खोजते खोजते गैनी उनका द्वार पर भोज होत रहे तो दया मिसिर कहता यहाँ काहे ला आयल बाड़ू हम कहनी हमार बउआ यहाँ आयल बा भोज खाई यही जन से नइखे गल तो कहता जाता रुकी नहीं तोहर बउआ भुलाइल बा तो हमनी के ना खोजे गलन गैनी सन भूसौली में देखे तो ताला भरले रहलन आ भूसा में लड़का के मार के लुकौले रहलन। चलिए हमारी गुजारिश है समस्त प्रशासन पदाधिकारियों से कि सभी को न्याय मिले, इसलिए हम चाहेंगे कि जिले के वरीय पदाधिकारी पुलिस अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सांसद महोदय विधायक महोदय अविलंब इस घटना को संज्ञान में लेते हुए